हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रुस्तम और आपका मैथ मंथन में स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन को शुरू किए थे और कुछ बेसिक सी बातें और बेसिक सी क्वेश्चनों को हल किया था, छोटे छोटे क्वेश्चनों को। आज सेकेंड डे रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात। आज हम लोग थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। लेवल धीरे धीरे हर वीडियो में एक एक लेवल मतलब कि बढ़ाते जाएंगे। आइए क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है किसी धनराशि को पी, क्यू और आर के बीच क्रमशः 3 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलते हैं तो पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर होगा। पी, क्यू और आर। पी आपका 3 है, ये 5 और ये 6। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आर को 400 रुपया क्यू से अधिक मिलता है, आर को यहाँ कितना अधिक मिल रहा है? 1 रुपया। आर को क्यू से 1 रुपया अधिक मिल रहा है और क्वेश्चन में दिया है कि 1 रुपया नहीं 400 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक रेशियो का मतलब 400 रुपया हो गया। तो हमसे पूछा है तो पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर होगा। पूछा है कि पी और क्यू के हिस्से में, तो पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। तो 1 रेशियो बराबर 400, तो 2 रेशियो बराबर 800। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ तुलना करना है, निश्चित राशि से तुलना करना है और क्वेश्चन को आराम से हल कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो। 400 रुपया दिया है, किसके बराबर 400 रुपया दिया है? इन दोनों के अंतर के बराबर। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1 रुपया। 1 रुपया से 1 से तुलना कर देंगे। इन दोनों का अंतर रेशियो में 1 है, 1 से तुलना कर देंगे। जो पूछ रहा है उससे गुणा कर देंगे। पूछ क्या रहा है आपसे? पी और क्यू का अंतर पूछ रहा है, तो पी और क्यू का अंतर 2 है। 2 चौके 8। आपका आंसर 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। कह रहा है कि एक धनराशि 4 व्यक्तियों, इस बार 4 व्यक्ति को बांट रहा है। एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी में क्रमशः 2 संबंधे 4 संबंधे 8 संबंधे 9 के अनुपात में बांटी जाती है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। ए एवं डी को मिलाकर प्राप्त धनराशि क्या होगी? ए और डी का हिस्सा पूछ रहा है और सी का हिस्सा, सी और बी के अंतर को बताया हुआ। तो निश्चित राशि कितना है इसमें? निश्चित राशि आपका 2800 रुपया है। यह 2800 रुपया क्या है? क्वेश्चन को पढ़िए। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। तो रेशियो में सी का हिस्सा 8 और बी का हिस्सा 4, यानी 4 अधिक है। तो 4 से तुलना कर देंगे। पूछ रहा है आपसे कि ए एवं डी को मिलाकर धनराशि, तो ए एवं डी को मिलाकर कितना है? 2 9 11। 11 है। अब
इससे कटाइएगा आप तो 7 और 7 में गुणा कीजिएगा तो 7700 रुपया आपका आंसर होगा। इसमें किसी को डाउट? क्या करना है कि जो दिया है उसका उस रेशियो से तुलना कर लेना है, जो निकालना है उससे गुणा कर लेना है। निश्चित राशि अगर क्वेश्चन में दे दिया तो सिर्फ इसी मेथड से क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेना है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले हैं। राहुल और तन्वी किसी कक्षा में पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं तो जो प्राप्तांक आता है उसमें राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिलते हैं। तन्वी और राहुल के प्राप्तांकों के बीच का अनुपात 3/4 है। प्राप्तांक, इसका अनुपात 3/4 है। ये राहुल है और ये तन्वी है। ठीक, आगे कह रहा है कि उनके प्राप्तांकों का योग बताइए। राहुल और तन्वी 12 अंक दे दिया, ये निश्चित राशि है, तो किससे अधिक है? राहुल को तन्वी से इतना अधिक मिला है और तन्वी और ये देखिए यहाँ पे तन्वी है, ये तन्वी और ये राहुल है। ठीक, कितना अधिक मिला? 1। सिर्फ तुलना करना है, क्या निकालना है? दोनों का 7 से गुणा कर देंगे आप, 12 7 84 होता है, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तुलना करना और जो निकालना है उससे गुणा कर देना है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का देख लीजिए। दो विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3/2 है। 2 विद्यार्थियों हैं, आयु का अनुपात क्या है? 3/2 है। ओके, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। उनमें से कोई एक विद्यार्थी दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? छोटे विद्यार्थी की आयु पूछ रहा है। 5 वर्ष बड़ा है, 5 का तुलना कर लेंगे बड़े से। इसमें बड़ा कौन है? 3 बड़ा 2 छोटा। कितना बड़ा? रेशियो में 1 बड़ा, 1 से तुलना कर लेंगे। पूछ रहा है कि छोटा कितना है? छोटा 2 है। ठीक है, गुणा कीजिएगा तो 10 वर्ष आएगा। 10 वर्ष आपका ऑप्शन में बी सही है। दोस्तों, टाइप 2 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है टाइप 2 का। किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाला खर्च क्रमशः 10:8:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपया है, 128 रुपया क्या है? श्रमिक खर्च है। और अनुपात में श्रमिक खर्च कौन सा है? 8 है, क्योंकि ये है आपका कच्चा माल, ये श्रमिक खर्च और ये अन्य मद, तो श्रमिक खर्च से तुलना कर देंगे। ठीक है, पूछ रहा है जो, उससे गुणा कर देंगे। तो आपका पूछ रहा है हो तो ऐसे 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाले कुल खर्च बताइए। कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च पूछ रहा है। तो कच्चा माल क्या है? कच्चा माल ये है 10, तो 10 से गुणा कर देंगे। लेकिन हमें ये एक कच्चा माल का खर्च है, लेकिन हमें पूछ रहा है कि 10 ऐसे वस्तुओं का कच्चा माल बताइए, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसे हल कीजिएगा तो आंसर 1600 आएगा। हल करके देख लीजिए, ये 16 बार में कट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आंसर 8 है कम 8, बच गया 4, 8 चौका 8 छंग 48। ठीक है, 16 और 2 0, 1600 आंसर।
आइए टाइप 2 में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 है। 260 है। निश्चित मूल्य जहाँ भी दे दिया है उससे रेशियो से तुलना कीजिए, जो निकालना हो उससे गुणा कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। कह रहा है कि 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कुल मूल्य 260 रुपया है। एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच 5 संबंध है। ये आपका 5 संबंध है 2 के अनुपात में है। ये एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब का मूल्यों का रेशियो है। और ये कह रहा है 4 ट्यूबलाइट, यानी 4 5 20, ये 20 हो गया इसका रेशियो। और कह रहा है 3 बल्ब यानी 3 दूना 6, ये हो गया 26। ठीक है, इस 26 का तुलना इससे कर देंगे। अब जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे। तो पूछ रहा है कि एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों का कुल कीमत बताइए। तो एक ट्यूबलाइट 5 और 6 बल्ब 12, 12 5 17, 17 से गुणा कर दीजिएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 170। इसमें किसी बच्चे को डाउट? कुछ नहीं करना, जो दिया है उससे तुलना कर दीजिए और जो निकालना है उसको गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं। अनुपात एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब का दे दिया है, 5 संबंध है 2। और निश्चित राशि जो दिया है 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों का निश्चित राशि 260 रुपया है। हम 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों का कीमत 260 रुपया है, तो रेशियो में उसका निकालेंगे तो 4 ट्यूबलाइट का 20 हो जाएगा और 3 बल्ब का 6 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 से इस 260 का तुलना कर देंगे, उसके बाद जो निकालना है उससे गुणा कर देंगे। एक ट्यूबलाइट कहाँ है भाई? एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों का कीमत पूछ रहा है, तो एक ट्यूबलाइट का 5 होगा, 6 बल्बों का 12, 12 5 17, 17 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर में आपका ऑप्शन में डी आंसर सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार की एक टेप रिकॉर्डर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों में 17 संबंधित 14 का अनुपात है। 17 संबंधित 14 का अनुपात है। आगे कह रहा है यदि टीवी का मूल्य 3640 हो, टीवी का मूल्य 3640 हो, तो टीवी का मूल्य यहाँ क्या है? 14 है। 14 से इसको तुलना कर लीजिए। अब आगे पूछ क्या रहा है उससे गुणा करना है। तो पूछ रहा है यदि टीवी का मूल्य 3640 हो तो ऐसे ही 3 टेप रिकॉर्डर का मूल्य बताइए। टेप रिकॉर्डर 17 है और 3 टेप रिकॉर्डर का मूल्य पूछ रहा है, तो आप 17 तियाँ 51 होता है, 51 से आप गुणा कर लीजिएगा। क्योंकि एक टेप रिकॉर्डर का ये है तो 3 टेप रिकॉर्डर का कितना होगा? तो 51 होगा। इससे आप काटिएगा तो आपका 16 बार में कट जाएगा और ये गुणा कीजिएगा तो आंसर आपका ये आ जाएगा। गुणा करके देखिए, आंसर यही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 में। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? इतना आसानी से क्वेश्चनों को हल किया जा रहा है, डाउट तो नहीं होना चाहिए। बारीकी से आप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट
के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। 7:5 है, ठीक है। ये स्कूटर है और ये टीवी सेट है, ठीक है। अब कह रहा है यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8,000 रुपये अधिक है, ये 8,000 अधिक है, स्कूटर का मूल्य टीवी सेट से, यहाँ कितना अधिक है? 2 अधिक है, 2 से तुलना कर लीजिए। तो टीवी सेट का मूल्य बताए, टीवी सेट का मूल्य पूछ रहा है। टीवी सेट का रेशियो कितना है? 5 है, 5 से गुणा कर लीजिए। 2 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 4,000, 4,500, 20,000। ठीक है दोस्तों। टाइप 3, टाइप 3 में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा कि एक त्रिकोण के कोणों का अनुपात 2, 3 और 5 के रेशियो में है। एक त्रिकोण के कोणों का अनुपात 2, 3, 5 के रेशियो में है। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा? इसमें पूछा है सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग कितना है? 2 और 5। तो सब कोणों का योग आपको मालूम ही है, 180 होता है। त्रिकोण में 180 का पूरा कोण होता है, तीनों कोण मिला के 180 होता है। तो 180 से तुलना कर लेंगे तीनों का, 5, 3, 8, 2, 10 तुलना हो गया। पूछ रहा है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा का बताइए। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा 7 है, दोनों मिला के 7 से गुणा कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, गुणा कीजिएगा तो 126 आंसर आएगा आपका, ठीक है। 126 अंश। आइए टाइप 3 में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, एक त्रिभुज, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक त्रिभुज में कोणों का योग, त्रिभुज ये भी है, कोणों का योग 19, 10 और 7 के अनुपात में दिया है। सबसे छोटे कोण के दुगुने और सबसे बड़े कोण का योग बताइए। सबसे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस बार पूछा कि सबसे छोटे कोण का दुगुने और बड़े कोण का योग दोनों का मिलाकर कितना होगा। तो सभी कोणों का योग 180, 180 तो तुलना कीजिएगा तो 29 और 7 36। अब कह रहा है दुगुने, सबसे छोटे कोण का दुगुने, सबसे छोटा कोण ये दुगुने यानी 14, 14 और 19 कितना होगा? 14, 19, 33 होगा। ये आप कटाइएगा, 18 दूना 36 और ये 10 है, ये 10 हो जाएगा तो 5 बार में कट जाएगा। इधर 5 से गुणा कीजिएगा ये तो 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 165 आपका आंसर होगा, 165 अंश, ठीक है दोस्तों। जो बोल रहा है उससे तुलना कर दीजिए, जो निकालना है उसका गुणा कर दीजिए। निश्चित राशि अगर क्वेश्चन में दिया हो तो इस प्रकार का क्वेश्चनों को ऐसे ही हल किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने, एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः, चतुर्भुज है, चारों कोणों का अनुपात दे दिया है। 3 संबंधे, 5 संबंधे, 9 संबंधे 1, ये चारों कोणों का अनुपात दे दिया है। सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण के योग का 2/3 मूल्य कितना होगा? सबसे बड़े और सबसे छोटे का 2/3 यानी 2/3, उसका 2/3 का मूल्य पूछ रहा है, यानी योग पूछ रहा है, ठीक है।
चार चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, ये आपको ज्ञात है। 360 360 इनसे तुलना कर लेंगे, ये 10 5 15 3 18 तुलना हो गया। अब पूछ रहा है, अब कह रहा है जो निकालना है उससे गुणा कर लेंगे। अब आपको कह रहा है कि सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण, सबसे छोटा कोण ये है और दूसरा सबसे बड़ा कोण ये है। ये बड़ा कोण है लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कोण ये है, तो 6 हो जाएगा। और इसका कह रहा है कि 2/3 2/3 2/3 2/3, ठीक है। ये आप काटिएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 9, 9 से काटिएगा तो 4। अब गुणा कर लीजिए ऊपर ऊपर, तो 40 में 2 का गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 80। ये 80 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चतुर्भुज पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए। इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए आप। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः अनुपात क्या दिया है? 1 2 3 और 4। सबसे बड़े कोण के दुगने और सबसे छोटे कोण के दुगने और सबसे बड़े कोण के आधे का योग पूछ रहा है। सबसे छोटे कोण के दुगने और सबसे बड़े कोण के आधे का योग पूछ रहा है। तो इन सब का योग 360 तुलना कर लीजिएगा तो 3 3 6 4 10। सबसे बड़ा कोण इसमें क्या है? 4 है, इसका आधा और सबसे छोटे कोण का दुगना, दुगना ये 2 हो जाएगा, ये आधा 2 हो जाएगा। 2 2 4 से गुणा कर दीजिए आप, तो 6 के 24 को 4 और 12 12 2 14, 144 होगा आंसर दोस्तों। 144 आंसर आपका दिया है, डी ऑप्शन में सही है। आइए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग 3 टाइप में हल किए हैं। अब चौथा टाइप देखते हैं। चौथा टाइप में ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है। व्यय और बचत, इस पे आधारित अब ये क्वेश्चन है, निश्चित राशि को देकर। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है। उसका आय है, कुछ भाग को व्यय कर देता है और कुछ भाग को बचत कर लेता है। आगे कह रहा है कि उसके व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात ये हो गया व्यय और बचत। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्यय और बचत। व्यय और बचत का अनुपात दे दिया है 26 और 3 के अनुपात में। यदि उसकी मासिक आय जो है 7250 हो तो उसकी मासिक बचत बताइए। मासिक आय इतना हो तो मासिक बचत बताइए। तो मासिक आय भी दिया, मासिक बचत दिया, तो क्वेश्चन आसान है। इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो बचत, ये देख लीजिए आप, व्यय प्लस बचत बराबर होता है आय। तो इन दोनों को आप जोड़िएगा तो आय हो जाएगा। ये आय दिया है, आय से आय का तुलना कर लेंगे, तो आय से आय का तुलना कीजिएगा तो ये आपका 29 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बचत बताइए, तो बचत 3 है, 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा कर देंगे, आप देखेंगे कैलकुलेट करने के बाद आंसर आपका 750 आएगा।
एक व्यक्ति के आय और खर्च आपके सामने रहा, अभी पढ़िए। एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 12 और 10 है। 12 और 10 है आय और खर्च का। ये आय हुआ, आय, और ये खर्च हुआ। आय और खर्च का अनुपात 12 संबंधित 10 है। प्रति वर्ष 18,000 रुपये की बचत करता है। प्रति वर्ष कितने का बचत करता है? 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये का बचत करता है। मान लीजिए अगर आय में हम लोग खर्च को निकाल दें तो बचत निकल जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि व्यय यानी खर्च, बचत, पहले लिख लीजिए बचत प्लस खर्च बराबर होता है आय। अगर हम लोग बचत निकालना हो तो खर्च आय में इधर जाके माइनस हो जाएगा, घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो यहाँ पे आय है, खर्च को निकाल देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो बचत का तुलना बचत से, ये बचत कर रहा है तो बचत कितना होगा? 2। पूछ रहा है क्या? उसकी मासिक आय बताइए। ये प्रति वर्ष है तो प्रति वर्ष का निकलेगा। मासिक पूछ रहा है तो 12 का डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो मासिक पूछ रहा है मासिक आय बताइए। आय 12 है, 12 से डिवाइड इसको कर देंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 2 से ये 9 बार में, यानी 9,000 इसका मासिक बचत है। 9,000 इसका मासिक बचत है। ठीक है दोस्तों, आइए इस टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस टाइप का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए, बी तथा सी के मासिक वेतन 2, 3, 5 के अनुपात में बचा है। मासिक वेतन, मासिक वेतन है ये 2, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है, 12,000 रुपया अधिक है सी के मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, तो कितना अधिक है? यहाँ पे 3 अधिक है। 3 से तुलना कर लीजिए। और बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है तो ये तो मासिक निकल रहा है, वार्षिक पूछ रहा है तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी 3 है। 3, 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वार्षिक निकल जाएगा। 3 से 3 कट गया, 12 में 12 का गुणा कीजिएगा तो 144 और 000 यानी 144,000 कह सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बी ऑप्शन नंबर सही है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन इस टाइप में देखते हैं दोस्तों। टाइप 4 में अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। कह रहा है कि हर्षल अपनी मासिक आय को किराया अदायगी, खाद्यान्न क्रय एवं म्यूचुअल फंड में निवेश पर क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में व्यय करती है। हर्षल जो है लड़की है वो व्यय कर रही है 2, 3 और 5 में। ठीक है, यदि किराया अदायगी एवं म्यूचुअल फंड में निवेश पर व्यय का अंतर 12,000 रुपया है। 12,000 रुपया इन दोनों में अंतर है, किराया और म्यूचुअल फंड यही दोनों है। तो लिख दीजिए, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है तो 3 है, इन दोनों का अंतर 3 है और इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में इतना दिया है। तुलना कर लेंगे, जो पूछ रहा है उससे गुणा कर लीजिए, आंसर है तो उसकी वार्षिक आय बताइए। तो इन सबको गुणा कीजिएगा तो मासिक आय हो जाएगा। 12 का गुणा उसमें कर दीजिएगा तो वार्षिक आय हो जाएगा। तो ये सबको गुणा कीजिएगा तो कितना है? 7, 3, 10,
10 में 12 का गुणा कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। सबको गुणा कीजिएगा आप, तो 12 चौक 48, 3 0 और 1 0, 4 0, ये आपका आंसर है। अब दोस्तों हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चनों पे टाइप 5 पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने देखा हम लोगों ने निश्चित संख्याओं पे रेशियो से तुलना करके 4 टाइप अब तक पढ़े हैं, एक टाइप अभी और बाकी है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो 5वां टाइप में कम से कम 10 क्वेश्चन उसका हल कर देंगे, ठीक है। तो अब आपसे विदा लेते हैं। अगर पढ़ाने में कोई भी अब लग रहा है आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अलविदा लेने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं भी मनोबल बढ़े और कुछ मेहनत और करूं। मेहनत तो हो ही रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।